वक्त था और ये अजीब था कि वो खाने की टोकरी में कुछ गड़बड़ महसूस कर रहा था। बीक ने फिर भी अपने फितरी एहसासात पर अमल करते हुए अंदर छलांग लगाई और जब तक वो उसका तजज़िया करता, सब कुछ बहुत देर हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ जा रहा है और फिर उसे एहसास हुआ कि वो बीच दिया गया है। दूर जाती हुई बड़ी हवेली को देखते हुए वो मुसलसल पुकार रहा था, मगर सब कुछ बेसूद था। वो बेअसर होकर किसी दूर दराज मकाम पर भेजा जा रहा था। जब वो दोबारा दिन की रोशनी में आया तो उसने पाया कि वो कहीं भी नहीं जा सकता। ये एक वीरान सरहदी इलाके की तरह था, जो सोने के खोजियों का अहम रास्ता था। अलास्का में बीक ने इस माहौल का बुग़्ज़ से जायजा लिया और इसकी बर्फ से टूटती हुई ठंडी हवा ने उसे शदीद एहसासात में मुब्तला कर दिया। ये बीक का पहला मौका था जब वो शमाल की तरफ आया था और इस वक्त आसमान से बर्फ के फूल फूटकर गिर रहे थे, जैसे वो एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रहे हों। बीक का दिल जोर से धड़क रहा था और वो बंधी हुई रस्सी को बेकाबू होकर खींच रहा था, जिसके दौरान वो एक बुजुर्ग शख्स से टकरा गया। ये लम्हा बीक के लिए हकीकत में बदल गया, चूंकि वो बुजुर्ग हो गया था। शख्स अपने मालिक की तरह नजर आ रहा था। बीक अधूरा सा महसूस हुआ और जैसे ही उसने जमीन पर गिरे हुए हारमोनिका को देखा, वो सटपटाते हुए उसे उठाने के लिए झुक गया।